दोस्तों इस वक्त शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में हर कोई जानना चाहता है। शहनाज कौरगिल इस वक्त क्या कुछ कर रही हैं और वो कौन से नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हैं, फैंस ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला केस में क्या कुछ हुआ, उसकी बेकरारी फैंस को सोने नहीं देती, क्योंकि फैंस को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला केस में ज़रूर कुछ ऐसा है जो कि इस केस को उलझा रहा है। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन नॉर्मल नहीं था। सिद्धार्थ 40 वर्ष के एक बहुत ही कम उम्र के नौजवान थे जिनको कोई भी बीमारी नहीं थी। 3 से 4 घंटे तक वर्कआउट किया करते थे और ऐसे में हाथ लेकर आना ये बहुत ही अजीब लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त माहिरा शर्मा सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में अपडेट देते हुए क्या कुछ कह गई हैं, जिसके बाद फैंस लगातार माहिरा को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। बिग बॉस के घर में हमने देखा था कि शहनाज कौरगिल लगातार माहिरा शर्मा से उलझती रहा करती थी, वहीं माहिरा भी शहनाज से बात करना पसंद नहीं करती थी। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार शहनाज कौरगिल के बारे में माहिरा शर्मा बातें करके टीआरपी वसूल करने की कोशिश कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में ही माहिरा शर्मा को स्पॉट किया गया मुंबई की सड़कों पर। वहां पर जब पूछा गया कि क्या आप शहनाज से बातचीत कर रहे हो, जिस पर माहिरा का कहना था कि जब सिद्धार्थ का निधन हुआ था उस वक्त मेरी बात हुई थी, फिर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं शहनाज से वक्त निकाल कर बात कर सकूं। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि शहनाज की दोस्ती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट माहिरा के लिए काम है। दोस्तों इसके बाद फैंस लगातार माहिरा शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं। फैंस का मानना है कि माहिरा को इंडस्ट्री में काम नहीं मिलना चाहिए। अगर उनका कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो शहनाज के फैंस उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि शहनाज कौरगिल के फैंस माहिरा के अपकमिंग प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे? आप किसके फैन हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से गए हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, पर अभी तक सिद्धार्थ के निधन की पुष्टिकरण नहीं की गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ चुका है, पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है, झूठा है और इसे नकली बनाया गया है। यानी कि सिद्धार्थ का असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आया ही नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने की वजह से अभी तक इस बात पर आशंका जताई जा रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक के ही वजह से हुआ था। दोस्तों इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और साथ ही सिद्धार्थ की बेहद करीबी दोस्त शहनाज कौरगिल पर भी इस वक्त तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिससे अभी तक शहनाज बच नहीं पाई हैं। क्योंकि शहनाज कौरगिल को देखा गया था हौसला रख को प्रमोट करते हुए इंटरव्यू में, और आपको बता दें कि उसके बाद शहनाज को नहीं देखा गया है, और जिस पर फैंस का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देने के लिए शहनाज कौरगिल सामने नहीं आई थी और ना ही शहनाज कौरगिल ने अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कोई ऐसी बात कही है। शहनाज जैसे गायब ही हो चुकी हैं। हालांकि वो अपने काम जो है वो रोक नहीं रही हैं। शहनाज कौरगिल को अब हम अपकमिंग प्रोजेक्ट उनका माजा का ऐड देते हुए देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बोरोलिंक के लिए भी शहनाज कौरगिल को अप्रोच किया गया है, यानी कि बोरोलिंक एक बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज कौरगिल के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसमें माजा, बोरोलिंक समेत कई सारे बॉडी लोशंस की भी ऐड बताए जा रहे हैं। दोस्तों इन सभी की शूट के लिए शहनाज कौरगिल रेडी हो चुकी हैं, पर शहनाज कौरगिल अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अब फैंस से रूबरू नहीं हो रही हैं, जिसके ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहनाज अभी भी सिद्धार्थ के घर में ही रह रही हैं और सिद्धार्थ के परिवार को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि ये रिश्ता दोस्ती और प्यार से ज्यादा था? क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे? दोस्तों आपको जो कुछ भी लग रहा है कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जिंदा है सुशांत सिंह राजपूत। इस बात को सुनकर कई सारे लोगों के मन में ये सवाल उठेंगे कि आखिर इस तरीके की बातें
निकलकर सामने क्यों आ रही हैं और क्यों सिद्धार्थ शुक्ला को 1.5 महीने के बाद, यानी कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के 1.5 महीने के बाद इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही हैं। तो ये बात बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि सिद्धार्थ केस में कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही है जिस पर अगर आपने गौर नहीं किया है तो उस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि सिद्धार्थ यकीनन ही जिंदा है, क्योंकि जो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है उसके साथ तो इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के 1.5 महीने के बाद, यानी कि 2 सितंबर को सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए और 3 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ और 1.5 महीने के बाद भी अभी तक सिद्धार्थ की मां ने उनकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया है। सिद्धार्थ की मां अभी तक घर से बाहर निकले ही नहीं है। जी दोस्तों, शहनाज कौर को देखा गया था शहनाज कौर की मूवी हौसला रख के इंटरव्यू में, और उसके बाद शहनाज को भी नहीं देखा गया। लगातार मीडिया रिपोर्टर्स और साथ ही फैंस की भीड़ सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर है ताकि वो शहनाज की एक झलक देख सके। जब शहनाज इंटरव्यू के लिए निकल रही थी उस दौरान भी शहनाज कौर को मीडिया रिपोर्टर्स ने कैप्चर किया था, पर अभी तक सिद्धार्थ के परिवार में से कोई भी शख्स सिद्धार्थ शुक्ला के अस्थियों को विसर्जित करने पहुंचा ही नहीं है। दोस्तों, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा उसकी अस्थियों को विसर्जित जल्द से जल्द क्यों नहीं किया जा रहा? हिंदू धर्म के मुताबिक किसी भी शख्स की अस्थियों को जल्द से जल्द विसर्जित कर देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो क्या शहनाज कौर और साथ ही उनकी मां ये नहीं चाहती हैं कि सिद्धार्थ की आत्मा को शांति मिले? दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर इतना हम जरूर कहेंगे कि सिद्धार्थ के साथ बहुत गलत हुआ था। जी हाँ, सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर की फोटो भी सोशल मीडिया पर नहीं डाली गई। सिद्धार्थ के फैंस के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया है और साथ ही सिद्धार्थ के साथ भी। क्या आप इस बात से सहमत है कि आपको भी लगता है कि सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर ना दिखाने के पीछे का भी कोई कारण हो सकता है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और सिद्धार्थ शुक्ला की बेहद करीबी दोस्त शहनाज कौर पर इस वक्त फैंस की नजर है। शहनाज कौर हौसला रख के इंटरव्यू में नजर आई थी और शहनाज कौर के चेहरे को देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितनी ज्यादा गहराई से सिद्धार्थ को याद कर रही हैं। पर इसी बीच आपको बता दें कि शहनाज कौर को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौर पहली बार लाइव आने वाली थी इंस्टाग्राम पर हौसला रख को प्रमोट करने के लिए। पर इसी बीच ऐसा कुछ हो चुका है शहनाज के साथ कि वो अब एक बार फिर से विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि शहनाज कौर को हौसला रख देखने के लिए थिएटर में भी जाते हुए नहीं देखा गया। लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के उस दुनिया से चले जाने के बाद फैंस और साथ ही मीडिया रिपोर्टर्स की नजरें हैं शहनाज पर। हर कोई ये चाहता है कि एक बार शहनाज को देखे और शहनाज से ये पूछे कि आखिर सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी कैसी हालत है, क्या वो ठीक है। पर आपको बता दें कि अभी तक शहनाज कौर नजर नहीं आई हैं। शहनाज ने अपने फैंस से वादा किया था कि वो लाइव आएंगे हौसला रख को प्रमोट करने के लिए। पर आपको बता दें कि स्नैपचैट के जरिए शहनाज ने अपने फैंस से इस बात की उम्मीद जताई कि उन्हें हौसला रख को प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर फैंस को नहीं कहेंगी फिर भी फैंस उन्हें जमकर सपोर्ट करेंगे। और खुशी की बात यह है कि 4 दिन हो चुके हैं हौसला रख मूवी को आए हुए और अभी तक हौसला रख ने 25 करोड़ रुपए की कमाई भी कर ली है, जो कि बहुत ज्यादा है। पंजाब इंडस्ट्री बहुत ही कम समय होता है जब इतनी कमाई कर पाती है और हौसला रख लगातार पंजाब इंडस्ट्री के नए नए रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही है और वो भी शहनाज कौर की वजह से। फैंस ने जमकर सपोर्ट किया है, तो क्या शहनाज का यह हक नहीं बनता है कि वो लाइव आकर अपने फैंस से रूबरू हो और अपनी हालत फैंस के साथ शेयर करें? आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा हुए गिरफ्तार और सिद्धार्थ के निधन की झूठी कहानी बनाकर अब तक सोशल मीडिया पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्विस्ट पर। मैं हूं आपके साथ आयशा। दोस्तों, इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की झूठी कहानी बनाई गई थी। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर की इमेज को किसी ने देखा नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने
अभी तक सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को, सिद्धार्थ शुक्ला की अस्थियों को अभी तक सिद्धार्थ की मां ने विसर्जित नहीं किया। सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी वो भी गलत साबित हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सिद्धार्थ शुक्ला की गलत है। दोस्तों आपको बता दें कि जो वीडियोग्राफी हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम की, उस पर भी अभी तक कोई नई टिप्पणी नहीं की गई है, जिस पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा है, क्योंकि अभी तक जनता के सामने कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जिससे ये देखकर पता लगाया जा सके कि सचमुच सिद्धार्थ का निधन हो चुका है। आखिर क्या वजह रही होगी कि सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की गई? आखिर क्या वजह रही होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला का नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाया गया? आखिर क्या वजह रही है कि सिद्धार्थ की मां अभी तक अस्थियों को विसर्जित नहीं कर रही हैं? दोस्तों इस पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और फैंस लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि अगर सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर की फोटो है तो जनता को पूरा हक है उस फोटो को देखने का, क्योंकि जनता ने अभी तक सिद्धार्थ को दिल खोलकर प्यार किया था और इस प्यार के बदले सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन करना फैंस का हक है। आपको क्या लगता है कि आखिर सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को न दिखाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? दोस्तों बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम हुआ था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की पार्थिव शरीर की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की गई। पर हम सभी को पता है कि सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम होने से पहले सिद्धार्थ को 5 से 6 घंटे तक रखा गया था और 5 से 6 घंटे तक सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। ऐसे में उन 5 से 6 घंटों में कोई एक फोटो वायरल क्यों नहीं हुई? ऊपर हॉस्पिटल में जगह जगह पर कैमरास लगाए गए हैं, उन कैमरास में भी सिद्धार्थ शुक्ला को कैप्चर नहीं किया गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों जनता जवाब चाहती है। आखिर क्या कुछ कहना है आपका इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपको कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।